मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो ये मीम्स बनाना एकदम बंद कर दें, क्योंकि ये घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। शायद चीज़ें आगे भी जाती, जैसे कि 22 थप्पड़ से 25 भी हो सकते थे। उसकी एक गलती से अगर वो डेवलप कंट्री में बैठा होता और उसने ये सिग्नल तोड़ा होता तो वो ना ही टीवी पे आ पाता, ना ही जेल से बाहर आ पाता। आप जानते हैं इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सारे रूल्स बने हैं, आपको सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, पुलिस ने सारी फैसिलिटी आपके सामने लगा रखी है, लेकिन आप अगर खुद नियम को फॉलो ना करो। लखनऊ थप्पड़ कांड को 10 दिन हो गए हैं, पर इस मामले की गर्माहट अभी तक कम नहीं हुई है। कल प्रियदर्शनी को लखनऊ पुलिस ने बुलाया और 2 घंटे लगभग पूछताछ करी है। मेरे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं प्रियदर्शनी, कल लखनऊ पुलिस ने 2 घंटे आपसे पूछताछ करी है। 10 दिन हो गए मामले को। पहले तो बताइए कि कल क्या हुआ। जैसे कि पुलिस ने सवाल जवाब किया और मैंने पूरा सहयोग किया पुलिस के साथ, और उन्होंने भी जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूछे और जो भी इंसिडेंट से रिलेटेड थी सारी घटनाएं पूछी, सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जो है अपने पास सेव करी। और यही बात है कि मैंने भी अपनी तरफ से पूरा का पूरा सहयोग किया है। तो ये बात बस हमारे बीच में है, कैब ड्राइवर के बीच में, एंड इन्वेस्टिगेशन जो लोग हैं उनके बीच में है। तो वो अपना इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उस तरीके से हमें उनके साथ कोऑपरेट करना है। तो मैंने कोऑपरेशन किया। नहीं, पर कई जगह आपने देखा होगा फाउड़ी की आपको अरेस्ट कर लिया गया है और आप भागी हुई हैं। अगर मुझे अरेस्ट किया होता तो मैं लाइव चैनल पे तो नहीं बैठी होती ना। दैट मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं। और मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि ऐसी अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि पहले किसी के बारे में जान लें, ऐसे ही किसी और किसी की फैमिली के बारे में ना बोलें। कुछ लोगों ने ये तक कहा कि जो है प्रियदर्शनी भाग गई हैं। नहीं, मैं भाग के कहाँ जाऊंगी जब मैं लाइव चैनल पे बैठी हूँ तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात झूठी है। मैं कहीं नहीं भागी हूँ और मैं भागने वाले में से भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो भागने वालों में से नहीं है। क्या मैसेज देना चाह रही हूँ उन लोगों को जो इस तरह की अफवाह? मैं बस उन एक गुस्सा भी है कि आप बिना जाने सोचे, पूरा मामला आप बिना जाने सोचे किसी के बारे में भी कुछ भी टाइप कर रहे हो, किसी के बारे में भी कुछ भी लिख रहे हो। तो एक गुस्सा भी है और एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आगे से ये मत करिए, क्योंकि इससे काफी चीजें इन्वेस्टिगेशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं पुलिस की, और आप चीजों को डाइवर्ट करके कहीं और लेके चले जाते हो। अगर जारी रहा तो साइबर सेल से हेल्प लूंगी मैं और कोशिश करूंगी कि ये सारी जो चीजें, त्रैश चीजें लिखी जा रही हैं या हेट वाली चीजें लिखी जा रही हैं, तो इसे रिमूव किया जाए। सोशल मीडिया भी आप देखती रहती होंगी, काफी मीम्स बन गए आपके, तो कभी सोचा था आपने पहले इस तरह से कि सोशल मीडिया पे जहां पे पेज और स्क्रॉल करेंगी आप ही दिखेंगी? नहीं, इस तरीके से दिखूंगी कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने किसी भी प्रोफेशन में गई हूँ तो उसे अच्छे से सीखा है मैंने, उसके बाद मैंने एंट्री करी है। तो ये जो था कि किसी ने फेमस होने के लिए ऐसा किया, तो बिल्कुल भी बात नहीं है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, जो मीम्स बना रहे हैं उनके घर में भी किसी के साथ हो सकती है, उनके साथ भी हो सकती है। तो वी शुड बी वेरी कॉशियस कि आप अगर किसी के बारे में कुछ भी लिख रहे हो कंटेंट, तो सबसे पहली बात कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज कि आप किसी के इमेज के साथ उसकी फैमिली की इमेज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता मेरी या मेरी फैमिली के बारे में। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी उन लोगों से कि जो वो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वो भी मॉनिटर होता है। तो वो कौन मॉनिटर कर रहा है? इंडिया में हमारी साइबर सेल, साइबर सिक्योरिटी होती है, वो मॉनिटर करते हैं। तो वो जो कर रहे हैं, साइबर सेल आपके मामले को मॉनिटर कर रहा है? वो हर इंसान की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं, जो भी टाइप करता है या जो भी लिखता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि मत करिए वो टू सुपरसीड लॉ, है ना। तो लॉ को उनका काम करने दीजिए, बाकी पुलिस को उनका काम करने दीजिए, और बाकी मुझसे और ड्राइवर से पूछताछ हो ही रही है, तो वो उस इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब मत करिए और किसी का मजाक मत उड़ाइए, और उसके साथ साथ उसकी फैमिली का। मीम्स तो अक्सर पॉलिटिशियंस के भी बनते हैं, तो मीम्स को तो एक तरह से लाइटर कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने लोगों पे मीम्स बनते हुए देखे हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे कि जैसे कोई किसी का कार्टून क्रिएट कर दे
और उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो जो मैंने फेस किया है, इट्स अ वेरी फ्रेश फीलिंग एंड विच आई एम नॉट लाइकिंग एट ऑल, क्योंकि ये मुझ पे बन रहा है, मेरी फैमिली पे भी बन रहा है। अगर कभी कोई मेरा मजाक उड़ाए तो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाए तो ये इट्स अनबियरेबल। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो ये मीम्स बनाना एकदम बंद कर दें, क्योंकि ये घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन टीम को, पुलिस को उनका काम करने दीजिए, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं वो तथ्य पे करते हैं, हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। और ये मीम्स जो बन रहे हैं ये हवा में बन रहे हैं, ठीक है। मैंने भी देखे हैं एक दो मीम्स, तो फिर उसके बाद ऐसा था कि मैंने देखा ही नहीं, वो इतने ज्यादा मुझे वाहियात लगे। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करती हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन या किसी भी सिटीजन के लिए या किसी भी ह्यूमन के लिए इस तरीके से मीम्स बनाए जाए। आप पॉजिटिव मीम्स बनाओ पर नेगेटिव मीम्स मत बनाओ। आपका कहना है कि पॉजिटिव मीम्स मेरे बना लो पर नेगेटिव ना बनाओ। हाँ, मेरे पॉजिटिव मीम्स बनाओ आप, जैसे कार्टून में मजाक हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिए जिससे किसी की इमेज डिस्ट्रॉय हो। पॉजिटिव मीम जैसे क्या? जैसे आपने कोई मजाक कर लिया तो दैट इज डाइजेस्टेबल, बट आपने बेइज्जती कर दी या इन्वेस्टिगेशन टीम को सुपरसीड कर लिया बिना तथ्य को जाने, बिना प्रूफ के। यहाँ प्रूफ बात करते हैं, तो आपने क्या किया, पूरी इमेज डिस्ट्रॉय कर दी। नहीं, इन्वेस्टिगेशन टीम को तो लेकर अफवाह वाली पॉइंट है कि आपकी अरेस्टिंग और भागने को लेकर, वो जो गलत साबित हुई। मीम्स तो आपको लेकर है, जो मतलब जैसे कि सपोज आपने कुछ बयान दिया उसको लेकर है, या वो वाला वीडियो कैब ड्राइवर जिसमें की पिटाई कर रही हैं आप। हाँ, तो उस मीम्स पे प्रूफ बात करते हैं। प्रूफ हमारे पास नहीं होता है, प्रूफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास होता है। तो इन्वेस्टिगेशन टीम, दैट इज पुलिस को उनका काम करने दीजिए, ठीक है। और ऐसा कुछ भी मत करिए कि जिससे मेरी या किसी की भी, या किसी मेरी घर की या किसी के भी घर की इमेज डिस्ट्रॉय। आपने प्रूफ की बात की, कुछ इंटरव्यूज के भी क्लिप्स निकाल के मीम्स बने हैं, वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, तो वो तो प्रूफ्ड बातें हैं ना, क्योंकि वो आप ही ने कही हैं। हाँ, वो प्रूफ्ड बातें हैं, तो वो पॉजिटिव मीम्स में ही आएगा। उससे मेरी इमेज नहीं खराब हो रही है, ना ही मेरी फैमिली की। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी मत करिए जिससे मेरा करियर या मेरी फैमिली का फ्यूचर या मेरा फ्यूचर खराब हो, क्योंकि मैं अकेले नहीं रहती, अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, ठीक है। तो एक को सपोर्ट करिए और दूसरे को एकदम जमीन पे पटक दीजिए, वो नहीं होता है, राइट। आपने कहा था कि आपके साथ पहले भी इस तरह के अटैक हुए हैं, हाल ही में कोई रिसेंट अटैक हुआ हो इस तरह में जिसने आपने भी सेम प्रतिक्रिया दी? जब भी मेरी बॉडी से बहुत क्लोज कोई आ जाता है तो बट ऑब्वियस सी बात है, मुझे गुस्सा आता है, तो या तो मैं उसे धक्का मारती हूँ, ठीक है, और नहीं अगर तब भी नहीं मानता है तो आई स्लैप दैट पर्सन, ठीक है। तो इसे एक तरीके से और कह सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन करना या तो कानून को वायलेट करना, ठीक है। थप्पड़ मार के आप प्रोटेक्शन करती हैं? नहीं, थप्पड़ मार के प्रोटेक्शन नहीं करती हूँ, लेकिन आप कोई लड़का किसी भी लड़की की बॉडी को टच नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बात मुझे खराब लगती है, तो इस पे मैं पुलिस को जाऊं बुलाने या उसी समय धक्का मार के उसे दूर करूं, वही सही लगता है मुझे। थप्पड़ मार के और धक्का मार के तुरंत वहीं पे काम खत्म? आप कह सकते हैं इस चीज को, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं मानती हूँ इस चीज को, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मैं अपने क्लोज किसी को आना बर्दाश्त नहीं करती। मैं कभी अलाउ नहीं करती कि 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन रखे, कोई भी हो उसके ज्यादा क्लोज ना आए, क्योंकि मैं बॉडी एब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, बॉडी टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, तो आई लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल। नहीं, वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, वो तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। एक इंसिडेंट आपने बताया था कि बाइक वाला कोई आ रहा था, उसके साथ भी सेम हुआ था, आपने उसको भी पीटा। उसने बदतमीजी करी होगी तभी मैंने उसको मारा, ठीक है। और बाकी कब की बात है ये? इसी इंसिडेंट के साथ की है, मैंने एक को मार दिया था इनके ग्रुप के, तो उसके बाद से मेरे क्या हुआ था, कि कौन से दिन की बात है और उस दिन क्या हुआ था, बताइए। उस दिन एक आदमी शराब पिया हुआ था और उसने मुझे फिजिकल टच किया, तो मैंने देखा कि पास में पुलिस नहीं है, तो मैंने उसको पकड़ने की सोची। अब मैंने पकड़ने के लिए मैं भाग रही थी, तो मैंने 2-4 लोग और थे जो सड़क पे, उनसे कहा इसे पकड़ो। तो जब उसको पकड़ा तो वो शराब भी पिया था, तो भाग रहा था और झूठ भी बोल रहा था। शराब पिया था, आपको कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको मारा है तो उसके ऊपर से बहुत स्मेल आ रही थी, और उसके बाद मैंने सोचा इसको पकड़वाऊं पुलिस में, लेकिन वो इतना पिया था कि वो फिर वो उठ नहीं पाया, तो लोगों ने उससे कहा कि अब तुम घर जाओ। किस तरह मारा आपने उसको? मैंने उसको
थप्पड़ मारा, ठीक है, और मैंने धक्का भी मारा उसको। जैसे कैब वाले को मारा? नहीं, कैब वाले को तो बहुत मतलब हाथ कंट्रोल करके मैंने मारा था। वर्कआउट करती हूँ, मैंने उसको पंच नहीं किया था, सिर्फ स्लैप्स मारे थे, ठीक है, क्योंकि उसकी गलती थी। 22 थप्पड़ आपने कंट्रोल करके मारा था? 22 मैं बस ये सोच रही थी कि पुलिस वाले रोकें, ठीक है, क्योंकि अगर कोई कुछ भी बवाल होता है वहां पे पुलिस खड़े होकर के अगर देखती है तो वो भी अच्छा नहीं होता। तो आप 22 थप्पड़ मार देंगे? देखिए, मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं सेल्फ डिफेंस में कुछ भी करती हूँ तो गलत ही माना जाएगा, लेकिन सेल्फ डिफेंस का राइट मुझे है। कुछ भी करती हैं गलत नहीं माना जाएगा? कुछ भी का मतलब इस चीज से है कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, दैट इज इन माई ब्रेन, ठीक है। थप्पड़ और धक्कों से? मैंने कहा कि ये गलत है किसी को हर्ट करना, किसी ह्यूमन बीइंग को, पर व्हेन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आपने देखा होगा डिफेंस के लोग भी वहां आए थे, तो उन्होंने मुझे रोका, सारी बात वहीं पे डिफेंस के लोग मतलब आर्मी आ गई थी? हाँ, कुछ लोग थे वहां पे आर्मी से भी और पुलिस के भी लोग थे। जब भी वो आए तो ये इंसिडेंट रुक गया था। तो मैं बस यही है कि अब चौराहे पे आर्मी, वो वहां पे खड़े रहते हैं, आर्मी वाले खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती ट्रैफिक पुलिस भी खड़ी रहती है और वो लोग भी डिफेंस के भी लोग भी रहते हैं वहां सिविल में। है, सिविल में रहते हैं? हाँ, सिविल में रहते हैं। अब वो जा रहे हो कहीं पे, पर ड्यूटी तो उनकी 24/7 होती है ना। पर डिफेंस की ड्यूटी रोड पे थोड़ी होती है। वो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको रोकने का पूरा हक रखता है, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो पुलिस का हो। तो उन्होंने अपना काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं गलत करूं या कोई भी गलत करे, उन्होंने अपना काम किया। हाँ, उन्होंने इस लड़ाई को रोका तो बहुत अच्छा किया। उन्होंने अगर मुझे रोका तो बहुत अच्छा किया। मतलब अगर आपको ना रोकते तो फिर शायद चीजें आगे भी जाती, जैसे कि 22 थप्पड़ से 25 भी हो सकते थे। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी करती हूँ। किसी 22 से 25 किसी आदमी से मैं खुद को बचाने के लिए कुछ भी करती हूँ। जैसे कि 22 से 25 ही, मतलब 22 से 25 ऐसे इंसिडेंट हुए मेरे सामने जिसमें लड़कियों को कार में खींच करके ले जा रहे हैं। तो अगर उस समय लड़की पुलिस को बुलाए तो फिर तो वो नहीं बच पाएगी ना, उसे खुद का प्रोटेक्शन खुद करना है। तो अगर वो पर इसमें तो वो ड्राइवर तो ना आपको घसीट रहा था, ना वो गाड़ी से उतरा अपनी। उसकी एक गलती से अगर वो डेवलप कंट्री में बैठा होता और उसने ये सिग्नल तोड़ा होता तो वो ना ही टीवी पे आ पाता, ना ही जेल से बाहर आ पाता। आप जानते हैं, मतलब इंडिया डेवलप कंट्री नहीं है? इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। सारे रूल्स बने हैं, आपको सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी हैं, पुलिस ने सारी फैसिलिटी आपके सामने लगा रखी है। लेकिन आप अगर खुद नियम को फॉलो ना करो, जैसे कई स्टेट हैं जहां पे खुद ट्रैफिक, तो वो ट्रैफिक नियम तोड़ेगा, 22 थप्पड़ जड़ देंगी? नहीं, उसने हिट करी है मुझे गाड़ी, मुझे यहाँ पे गुस्सा आया है। वो लगातार कह रहा है नहीं हिट करी है। उसने मुझे बाद में मारा है, ये भी सच है। आप बाकी का सीसीटीवी देखो, उसने और कई अननोन लोगों ने। सीसीटीवी जो है और वीडियोस जो है उसमें तो एक ही तरफा लग रहा है कि आप ही उसको पीट रहे हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम को हैंड ओवर की जाएगी, उसमें ना हमारा इन्वॉल्वमेंट है। हम बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये चीजें हुई हैं, इंसिडेंट कई महीने से हुई हैं या अभी हुई हैं, तो उस पर हम नहीं कर सकते हैं, वो चीज हमारा काम नहीं है। कई महीनों से आपने कहा, आप प्रूफ कैसे करेंगी इसको? आपके पास एविडेंस तो है नहीं। मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट देती है पुलिस को या गवर्नमेंट देती है किसी डिपार्टमेंट को, तो वो फैसिलिटीज से ये पता चलता है मैं गलत हूँ या सामने वाला गलत है। बाइकर की आपने बात की, क्या हुआ था उस टाइम पे? आपने बताया कितना मतलब मारपीट हुई, क्या हुआ था? बेसिकली उसने मुझे टच किया था और उसने शराब पी रखी थी, और कई बार ऐसा हुआ है कार से लोग बोतल तोड़ते हैं और मेरे सामने शराब दिखा के पीते हैं। तो ये शराब दिखा के नहीं पी सकते? अगर हम अपनी कंट्री को कल्चर्ड कहते हैं तो ये एक अनकल्चर्ड हरकत है कि आप किसी औरत को शराब दिखा के पीते हो। आप अपने घर में भी बैठ के पी सकते हो। और फिर क्या होता है, शराब बाहर नहीं पीनी चाहिए, घर में पीनी? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शराब पीकर नाटक नहीं करना चाहिए, बस इतना कह रही हूँ। शराब पी करके बहकना नहीं चाहिए कि आप किसी को छेड़ो, आप किसी को टच करो गंदी तरीके से। तो इस पे कोई कानून तो नहीं है फिलहाल, तो हमें अपना प्रोटेक्शन खुद करना है। अगर मैंने जैसे कि बताया कि अगर कोई लड़की को कोई गाड़ी से खींच रहा है तो वो अपना प्रोटेक्शन उसी वक्त खुद करेगी। आपने बाइकर की बात की कि उसने पी रखी थी, और जैसा कि आपने बताया कि आपको परेशान कर रहा था, हाँ। तो फिर आपने अगला स्टेप क्या लिया? मैंने हमेशा की तरह पुलिस को देखा, जब वो मुझे नहीं दिखे
तो मैंने उसको उसकी इस गंदी हरकत के लिए, जो उसने मुझे टच किया, मैंने उसको मारा। कितने थप्पड़ मारे? 2-3। और अगर वो कोई मुझसे मेरे सामने कहे नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे झूठ बोल लिया ये, तो मैं उसे 2-3 और मार दूंगी। अच्छा, मतलब अगर वो कहता मैंने नहीं किया तो वो 2-3 और आप मार देते? हाँ, क्योंकि एक तो मुझे झूठ बोलने से नफरत है। मैं सच पे, मैं ट्रूथ और जस्टिस के पे चलती हूँ हमेशा। तो मुझे झूठ सुनना या बोलना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। प्रियदर्शनी सब कुछ खुद ही कर लेंगी, थप्पड़ भी मार लेंगी, 22 थप्पड़ 25 थप्पड़, धक्का भी दे देंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने बस ये बोला कि अगर कोई गाड़ी किसी लड़की को खींचेगी तो वो कानून को अपने हाथ में लेगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ पर बात आपकी हो रही। बात यही, ये सारे इंसिडेंट एक दूसरे से जुड़े हैं कि पहले आप किसी के पास आते हो, फिर उसको छूते हो, फिर उसको घसीटते हो, फिर आपकी हरकतें बढ़ती चली जाती है क्योंकि आप पे एक्शन ये इंसिडेंट लखनऊ के किस एरिया में हुआ था? ये केसरी खेड़ा से होते हुए, ये कई बार हुआ है बाइक से, केसरी खेड़ा से होते हुए ये अवध चौराहे तक हुआ है। सब कुछ अवध चौराहे के इर्द गिर्द ही हुआ है आपके साथ? मतलब मैं वहीं तक जाती हूँ ना, मैं जितनी आगे जाऊंगी वहां तक होगा। मैंने कहा ना, ये इनका एक ऐसा गैंग है जिसमें अगर आप एक को मारोगे तो बाकी के लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि बैक टू बैक आपके साथ हुई। आपने कभी पुलिस सिक्योरिटी डिमांड नहीं करी अपने लिए? पुलिस सिक्योरिटी कैसे डिमांड करूं जब उनकी संख्या ज्यादा हो और पुलिस की संख्या कम हो? तो उन पुलिस को कौन सिक्योरिटी देगा? मतलब आपको लगता है कि पुलिस भी मार खा जाएगी? पुलिस खड़े होकर के अगर मजबूरी में कोई चीज देख रही हो और पुलिस पे खुद अटैक हो रहा हो, तो आप सिचुएशन समझ सकते हो कि कितनी हेक्टिक होगी। और 200 के बीच में अगर 10 पुलिस कूदेंगे तो उनका क्या हश्र हो सकता है, ये भी आप समझ सकते 10 दिन हो गए प्रियदर्शनी, कैसे बीते हैं आपके 10 दिन आके? हैं। मुझे बस एक चीज पता चली कि मुझे रिच क्लास ने बचाया, क्योंकि मैं जब भी पेडेस्ट्रियंस की लेन में खड़ी थी तो मॉब लिंच हो रही थी मेरी। फिर मैं वहां से हट करके मैं रिच क्लास की जो कार्स वाली लेन थी वहां पे गई, तो शादत अली और उसके गैंग के लोगों ने मुझे देखते ही छोड़ दिया। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि आप किसी से तो डरते हो। मॉब लिंच बहुत बड़ा वर्ड है। मॉब लिंच हुआ है, मेरे शरीर में चोटें लगी हैं, तो मैंने देखा है जो सिचुएशन थी अपनी आंखों से। तो मॉब लिंच में पढ़ना क्या होता है मैंने सीख लिया, पिटना क्या होता है मैंने सीख लिया। पर सीसीटीवी में तो दिख रहा है कि ड्राइवर आया, उसने गाड़ी रोकी है और फिर आपने उसको निकाला, तो मॉब लिंच कैसे हो गया? वो तो प्रेस लेके अपनी पूरी खड़ा था ना, तो जितना दिखाया गया आदमी ने उतना ही देखा। उसके आगे का सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास होता है, जितने सीसीटीवीज हैं उनके पास होता है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैं डिमांड कर सकती हूँ और रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि उनको, अगर मैं पिट रही हूँ, एक औरत पिट रही है भारत में, तो आप अगर उसको रिलीज कर दोगे तो ये बात खराब है, ठीक है? तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो सीसीटीवी आप रिलीज करो, और अगर कर भी देते हो अरेस्ट प्रियदर्शनी हैशटैग चल रहा है, कैसे देखती हैं? देखिए, प्रूफ स्पीक्स, आई डोंट स्पीक, कैब ड्राइवर डोंट स्पीक, द प्रूफ स्पीक्स, एंड ट्रूथ इज फॉरमोस्ट। प्रूफ के नाम पे तो थप्पड़ ही दिख रहे हैं बस। ट्रूथ इज फॉरमोस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ जस्टिस इज गिवन टू एनीबॉडी। अगर इसको कोई मेमिक ग्रुप से जोड़ दे, मीम्स ग्रुप जो कहते हैं, उससे जोड़ दे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी इमेज डिस्ट्रॉय ना की जाए, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी के साथ कभी भी हो सकता है और ये इंसिडेंट पहला नहीं है, ये जुड़े हुए इंसिडेंट है। तो अगर किसी को इतनी गुस्सा आती है कोई, तो आप समझ सकते हो कि उसके साथ पहले भी ये हो चुका है। एक्सट्रीम क्या हुआ आपके साथ? जैसे कि आपने बताया कि 22 थप्पड़ आपने इनको जड़े, ठीक है, अगर आपने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा होता तो 25 भी आप कर देती। ऐसा एक्सट्रीम आपकी लाइफ में क्या हुआ जब आपने एकदम बहुत आप अग्रेसिव हो गई हो? और जब उन्होंने मेरे बॉडी पार्ट्स को गंदी तरीके से छुआ, उन्होंने, मतलब ये इंसिडेंट नहीं, जो रैंडम इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तब वहां एक्सट्रीम हो गया था। क्या हुआ था? मतलब मैं नाइट में वॉक कर रही थी, मैं हमेशा से जब मुझसे बदतमीजी होती है तो मैं अच्छी सोसाइटी के अंदर एंटर करती हूँ, और क्योंकि वहां सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, लेकिन ये लोग पीछे से वहां पे भी आ जाते थे और वहां पे ये हरकत करते थे। फिर गुस्सा तो आती थी और सेकंडों में गायब हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता तो था, आपने क्या किया फिर? उस समय मैं भाग नहीं सकती थी। तो आपने कुछ स्टेप लिया होगा? एक्चुअली मैं स्लीपर्स पहन के ज्यादा दूर भाग नहीं सकती, मुझे भागना है तो मुझे शूज चाहिए। फिर वो छूट गया। ऐसे कई बार हुआ, 10-15 बार हुआ। आपने अटैक कब किया एक्सट्रीम जब रहा हो कि आपने बहुत वो ज्यादा? आदमी शराब पिया था, वो भाई भाग कर। नहीं पाया। हाँ, तब मैंने उसको मारा। कितना मारा? मैंने उसको बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको पकड़ने के लिए मारा, लेकिन उसके बाद लोग खड़े थे वहां पे, वो चल भी कितने थप्पड़ मारे?
मुझे बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन मैंने उसको पकड़ लिया था, इतने मारे थे, लेकिन वो आगे नहीं चल पाया क्योंकि उसने शराब पिया था। तो लोगों ने कहा कि मैडम की गलती नहीं है, उसने मैडम को छेड़ा है, ये सोसाइटी वाले हैं प्रूफ के तौर पे, ठीक है। तो वहां पे जो लोग मौजूद थे इंसिडेंट के टाइम, उन्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ था और होता है। इसीलिए मेरे जो आंटी वगैरह हैं, जो घर वाले हैं, वो कहते हैं घर के अंदर रहो, ठीक है, क्योंकि वो लोग में अगर आप उस गैंग के एक इंसान को भी मार दोगे तो बाकी के सब पीछे पड़ अभी जाएंगे। जॉब वॉब कर रही हैं आजकल आप? नहीं, मेरी जॉब दिल्ली में है एट प्रेजेंट, तो मैं जाकर के वो तो या ज्वाइन करूं, और अभी मैं फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ क्योंकि मेरी हड्डियां दिखने लग गई हैं। आपने मेरी और भी पिक्चर्स देखी होंगी, मैं ऐसी नहीं लगती थी, तो थोड़ी बीमार सी पड़ गई। जिस तरह से आप वीडियो में अटैक कर रही हैं फिजिकल फिटनेस, तो आपकी कमाल लग रही है। मैंने बताया मैं 10 साल वर्कआउट करती हूँ, 10 साल से हो गए हैं वर्कआउट किए हुए, तो मैं चाहूँ तो पंच भी कर सकती थी, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अपनी हद में रह करके किसी ह्यूमन को आप हर्ट करते हो, तो हद नहीं तोड़ी मैंने अपनी, इस चीज की डिग्निटी। मतलब 22 थप्पड़ मार के हद नहीं तोड़ी आपने? अगर किसी लड़की को कोई गाड़ी से खींचता है, आप पुलिस वालों से भी पूछिए, वो आपको बताएंगे सारी चीजें कि हाँ इसके साथ ये पहले इंसिडेंट हुआ है। तो लड़की अपना प्रोटेक्शन करने का हक रखती है, हाँ वो कानून के अगेंस्ट होता है, वो किसी को मार नहीं सकती, तो ये भी बात है कि कोई उसको गाड़ी में नहीं खींच सकता या कोई उसे गाड़ी नहीं हिट कर सकता। चलिए प्रियदर्शनी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ प्रियदर्शनी। इन्होंने बताया कि किस तरह से कल पुलिस ने 2 घंटे इंटरोगेशन किया है। हालांकि ये पुलिस सपोर्ट से खुश हैं, इनका कहना है हम पूरा इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने बताया पुराने इंसिडेंट्स अपने किस तरह से इन पर पहले भी अटैक हुआ, फिर उन्होंने किस तरह से उसका जवाब इसी अग्रेसिवनेस के साथ दिया और आगे देती रहेंगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव।